हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। यहाँ पर आपको पिछले मार्केट में एक यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिला है, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे, जैसे कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली बात तो ये यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग यहाँ पर इस कंपनी को लेकर के यहाँ पे डर रहे हैं, मतलब इस बैंक को लेकर के यहाँ पे डर रहे हैं कि सर यहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं देख सकते, मतलब हम लोग यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस जैसी कंपनी है वो यहाँ पे पैसा लगा रही है। जैसे कि यहाँ पे 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है, जब यहाँ पर 0.2% जो स्टेक है वो यहाँ पे और गेन करते हुए दिखाई दे रही है आपको। कौन? LIC। ठीक है, आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे नाम है। और टोटल यहाँ पे अभी आपको हो चुका है 2.68%। तो ये चीज़ को जरूर से फोकस करो। ठीक है भाई, मैं बता दूं यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के जो लोग डर रहे हैं ना, तो टाइम जरूर से लग सकता है कि हाँ, अब ये कोई गारंटी तो नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे कब आपको 100 प्लस जाएगा। लेकिन ये हम लोग जरूर से बोल सकते हैं कि भाई कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंकिंग का देखो यहाँ पे, और जो भी कंपनी होता है ना उसका हम लोग यहाँ पे कंपनी का बिजनेस देखते हैं कि भाई किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, कैसा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ यहाँ पे मौका है या नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन बैंकिंग के लिए क्या होता है कि जो उनका मेन जो पार्ट है ना, आपको यदि आप यहाँ पर वो जान लोगे ना तो आपका डर यहाँ पे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बैंकिंग के लिए सबसे मेन उसका होता है फंडामेंटल, और हम लोगों ने देखा था कि भाई जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, जो इसका यहाँ पे NPA है वो यहाँ पे क्वार्टर कम होते हुए दिखाई थी। यहाँ पे शो नहीं कर रहा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 0.68% से घटते हुए 0.60% देखने को मिल रहा है। तो बैड लोन यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब कि बैंक जो पैसा दे रही है मार्केट में वहाँ से पैसा भी रिटर्न अब आ रहा है। पहले थोड़ा कम आ रहा था लेकिन अभी यहाँ पर अच्छा आ रहा है। पहले यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते थे कि मतलब एक साल पहले क्या था कि यहाँ पे 100 रुपये यदि मार्केट में जा रहा है तो यहाँ पे 0.68 रुपीज़ जो है यहाँ पे फंस रहा था। लेकिन अब यहाँ पे वही यदि 100 रुपये मार्केट में जा रहा है ना तो यहाँ पे 0.60 रुपीज़ ही यहाँ पे फंस रहा है, मतलब 0.08 जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब वो अच्छा है। ठीक है, बेनिफिट है। NPA जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पर इग्नोर मत करना। यदि आप बैंकिंग शेयर को बाई कर रहे हो तो यही एक ऐसा टूल है ना, एक ऐसा पार्ट है, यदि आप बस यहाँ पे इसको जान लेते हो, ठीक है, अब ये देखते हो कि यहाँ पे लगातार NPA कम हो रहा है तो आपका डर ऑटोमेटिक यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर अभी तक इसका मुझे Q4 का जो अपडेट है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, मतलब यहाँ पे अभी तक नहीं आए। जब यहाँ पे Q4 का अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे डेफिनेटली हर कुछ शेयर करूंगा कि यहाँ पे कैसा डिपॉजिट यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, कैसा यहाँ पे कासा देखने को मिला। देखो हम लोगों ने देखा कि कासा को लेकर के बहुत सारे जो यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है, ठीक है, एक्सपर्ट यहाँ पे साफ तौर से ये बोल रहे हैं कि इस बार का जो यहाँ पे है ना कासा, वो सबका यहाँ पे खराब आ रहा है। पहले अब यहाँ पे ये समझो, जो लोग नहीं जानते हैं, कासा का सिंपल मतलब होता है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। कोई भी बैंक यहाँ पे यही चाहता है कि उनके पास ये नंबर अच्छा खासा रहे, क्योंकि इनको हाई मतलब इनको लो इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है कस्टमर को। हम लोग यहाँ पे ये मालूम है कि भाई करेंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन जो हम लोग पैसा जो करेंट अकाउंट जो जमा कर रहे हैं वो बैंक किसी और को दे करके वो एक अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना रही है ना। इसलिए जब आपने जरूर से यहाँ पे गौर किया होगा कि जब भी कोई बैंक आपको मार्केट में आता है, इंटर करता है नया नया, तो वो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलता है कि भाई आप पे जो है मेरे बैंक में खाता खुलवाओ, मैं आपको दूंगा 8% का ब्याज सेविंग अकाउंट में, 7% का ब्याज, और ये हम लोग देख करके भाई पैसा लगाते हैं। और ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ पैसा, और यदि यहाँ पे पैसा मिल रहा है तो भाई हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करा लेते हैं। लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पर बैंक 7% से फिर से कम करते करते 5% में ले आई, तो क्या आप जाके खाता को बंद कराओगे? पॉसिबिलिटी मात्र 1% का ही, बहुत कम ही लोग होंगे जो यहाँ पे जाके बंद करेंगे कि भाई मैंने 7% के लिए यहाँ पे खोला था, अब यहाँ पे 5% यहाँ पे हो गया इसलिए हम लोग यहाँ पे बंद करें। लेकिन 99% लोग यहाँ पे बंद नहीं कराएंगे। और यही बैंक का जो है सबसे बड़ा होता है प्रचार का टूल। ठीक है, इस बात को सही से समझो। और बस यही एक टूल होता है जिससे कस्टमर बिल्ड होता है और यही इनको हेल्प मिलता है। तो इसलिए कासा को लेकर के यहाँ पे एक्सपर्ट को ये बोलना है कि इस बार जो है सारे बैंकों का कासा सही नहीं आएगा। जैसे कि HDFC बैंक का भी मात्र 6% का ही ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब कासा का जो डिपॉजिट है, मतलब लोग जो है ना मतलब बैंक के कम पैसा डाल रहे हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखो भाई हम लोग को तो ये नहीं ना है कि भाई हम लोग को बैंक का जो है पैसा बढ़ाना है, नहीं, हम लोग को खुद का पैसा बढ़ाना है। और जब हम लोग को मालूम है कि बैंक आपको जो है मतलब फिक्स डिपॉजिट में जब 7% देगी, 8% देगी, तो फिर इससे क्या कुछ होने वाला है क्या? नहीं यार,
यहाँ पे जो खर्चा है वही आपको 6% से बढ़ रहा है आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ जाते हैं भाई, म्यूचुअल फंड में। जो लोगों को शेयर मार्केट में ज़्यादा जो यहाँ पे जानकारी नहीं है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे करते हैं, या फिर बहुत से लोग यहाँ पे जाते हैं शेयर मार्केट में। जैसे मतलब हम जैसे लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो यही तो है ना। तो यहाँ पे बैंक से पैसा निकालेंगे और शेयर मार्केट में लगाएंगे और कुछ यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाएंगे, तो इसके कारण यहाँ पे कासा का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको लगातार फॉल आ रहा है। और इसलिए यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब यहाँ पे आएगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे डेफिनेटली वीडियो शेयर करूँ, इसलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। मैं पहले ही यहाँ पे बता रहा हूँ, यदि आप इसके शेयर होल्डर हो तो, या फिर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो, ठीक है। बाकी यदि हम लोग इसके बारे में सही से डिस्कस करें कि यहाँ पे कौन कौन से जो फंड हाउस आपको यहाँ पे बाय किए थे आपको जब यहाँ पे इनको मिला था ऑफर, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नाम देख लो किन किन आपको आता है। सबसे पहला यहाँ पर है LIC, फिर आपका यहाँ पर है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, फिर आपको आता है आदित्य बिरला, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको सब नाम ही देखने को मिल रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आप इसे नहीं जानते होंगे। आप यहाँ पे जो है 6 कंपनी को जानते हो कि ये कंपनी कैसी है और किस तरह की ये कंपनी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो मैं बता दूं कि यहाँ पे बिल्कुल भी इसे आपको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है, स्टडी करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेस्टिक वाले जो है ना स्टेक को लगातार खरीद रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा है, नहीं। डोमेस्टिक वाले 7% से गेन करते करते अभी आपको 12.5% तक यहाँ पे आ चुका है। और इनमें नाम किनका किनका है, तो भाई जो मैंने बताया अभी, जो 5 जो मैंने नाम बताया यहाँ पे आपका उनका ही नाम देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का जो है 5% तक का गेन है स्टेक में। अब चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में, जो यहाँ पे है टाटा पावर। टाटा पावर में भी बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि सर क्या हम लोग अभी बाई कर सकते हैं। भाई मैं यहाँ पे कितने बार आपके से जो शेयर करूँ कि भाई आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही यहाँ पर स्पेशल आपको बयान आया था, जो उनका साफ तौर से ये बोलना था कि हम लोग यहाँ पे 40 करोड़ जो है यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं, और इस साल हम लोग यहाँ पे 20 करोड़ यहाँ पे और लगाएंगे। उनका एक चीज़ और बोलना था कि देखो हम लोग यहाँ पे दोनों कंपनी फोकस, मतलब दोनों बिजनेस से फोकस कर रहे हैं। पहला है पावर और दूसरा आपको मेन जो हम लोग आपको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं जो है आपका यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पर भी आपको ये फोकस कर रही, कुछ पैसे को यहाँ पे लगा रही है। तो ये क्या यहाँ पे कोई खराब है क्या, नहीं, कुछ खराब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का जो टारगेट है वो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिला, बहुत से लोग डर गए थे, और मैंने उसमें बोला था कि भाई यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ बाई करने की जरूरत है। कोई भी कंपनी इतनी भी यहाँ पे कमजोर नहीं होती जो यहाँ पे 50% तुरंत क्रैश हो जाए, ठीक है। उसका जो यहाँ पे झलक है ना, यहाँ पे क्वार्टर का ही नंबर से देखने को मिल जाता है कि क्या ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो बिना सोचे समझे गलत फैसला यहाँ पे मत लो, किसी कहने पे ना यहाँ पे शेयर को बाय करो या फिर ना ही यहाँ पे आप सेल करो। जैसे कि एग्जांपल में आपको हिंडनबर्ग क्या हुआ, मतलब हिंडनबर्ग के कारण जो है पूरा ग्रुप यहाँ पे क्रैश हो गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे चढ़ा नहीं, क्या चढ़ा, और साथ साथ यहाँ पे और अच्छा आपको रिटर्न शेयर कर रहा है। और यहाँ पे अब तो ये भी नाम आ रहा है कि वो भाई यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग से, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 100 करोड़ का पैसा यहाँ पे जनरेट की, मतलब हम लोग का पैसा डुबा करके वो यहाँ पे 100 करोड़ पैसा यहाँ पे जनरेट करी, ऐसा हम लोग को आपको न्यूज़ से मालूम चल रहा था, जो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ। तो इसलिए ये सब देख करके कोई भी फैसला मत लो, ठीक है। कोई भी हो, किसी कहने पे शेयर को बाय या फिर सेल नहीं करना है, हम लोग को खुद से स्टडी करना है। भाई हम लोग के पास इतना ज़्यादा भाई दिमाग है कि हम लोग कंपनी के बारे में खुद से समझ सकते हैं, तो फिर क्यों हम लोग यहाँ पे जो दूसरे के भरोसे में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसका टेक्निकल है वो भी यहाँ पे, जो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना, देखो एक रेंज में फिलहाल अभी ये थोड़ा फंसा हुआ है, ठीक है, जो हम लोग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपने सपोर्ट के ऊपर ही है फिलहाल, तो फिर कोई डर नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पर अभी पहले से बाई कर चुके हो तो आप यहाँ पे आराम से होल्ड करो। यदि आप फ्रेश एंट्री करने के लिए सोचे फॉर टेक्निकल पर्पस, तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे 453 के ऊपर इसके बारे में जो है सोचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यदि आप थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हो तो आप 453 के ऊपर बाई करो, या फिर आपको वेट नहीं करना है तो आप यहाँ पे अभी भी इसके बारे में सोच सकते हो, उससे कोई शक नहीं है। और बहुत सारे एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 480 तक का, जो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते होंगे। ये बोलना है कि 480 का जो टारगेट है वो यहाँ पे कुछ ही महीनों में आते हुए दिखाई दे जाएगा। तो ये एक यहाँ पे नियर टर्म के लिए टारगेट है जो यहाँ पे बेहतरीन है, तो इसलिए इस बात को स्टडी करो। बाकी यहाँ पे हर कुछ मुझे सही दिखाई देता है, तो कोई भी डाउट नहीं है। और यदि कुछ भी डाउट यहाँ पे बच रहा है तो बात को सही से समझना कि यहाँ पे फॉरेन डोमेस्टिक स्टेक को इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करो, पेशेंस रखो, और जो भी डाउट बचे वो आप कमेंट पे पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तो तब तक के लिए धन्यवाद।